नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती और आज जेनजी की इस महापंचायत को आपके लिए लेकर इसलिए आ रही हूं क्योंकि आपने इस देश में जंतर मंतर पर एक छात्र आंदोलन देखा। आपने देखा कि कैसे सीजेपी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। कई दिन तक वहां छात्र प्रदर्शन करते रहे, फिर सरकार से बात हुई, प्रदर्शन खत्म हुआ। लेकिन क्या सवाल खत्म हो गए हैं, आज इन्हीं छात्रों से पूछने वाली हूं क्योंकि उसके बाद वही सवाल संसद में गूंजे हैं। अब संसद में इन छात्रों से, इस जेनजी से कनेक्ट करती हुई हर राजनीतिक दल हमें नजर आया, इनकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने भाषणों में नजर आए। लेकिन क्या उससे संवाद के रास्ते खुले? आज सवाल उन छात्रों को लेकर भी जिन्होंने कुछ अश्लील रील्स बनाई और उसके बाद अब उनके माफी के वीडियोस आ रहे हैं। क्या उन छात्रों ने मर्यादा की सीमा लांघी है, ये उन्हें लग रहा है? बाकी छात्र उसके बारे में क्या सोचते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यही कि जिन सवालों को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ, उन सवालों के जवाब अभी तक क्या मिल पाए हैं? मेरे साथ बहुत सारे छात्र हैं। पहले अपने लिए ताली बजा दीजिए क्योंकि आप जेनजी हैं और आपकी वजह से मैं ये शो कर रही हूं। और इसीलिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मेहमान उसी जेनजी के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। मेरे साथ इस वक्त अपराजिता है जो कि एबीवीपी की स्टूडेंट लीडर है। हमारे साथ करण वर्मा है जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष शर्मा जो समाजवादी छात्र संघ के नेता हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंश वत्स जो कि एनएसयूआई के नेता हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और आज मंशा यही है कि छात्रों के बीच से और जो छात्र नेतृत्व करते हैं उन आवाजों के बीच से क्या कोई समाधान निकलता है। मैं सबसे पहले अपराजिता आपसे पूछती हूं क्योंकि इस पूरे मामले में छात्र संघ, अब मैंने देखा बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कुछ रील्स बनाई, उसके बाद वो अब माफी मांग रहे हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि दबाव में माफी मांग रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एक ऐसे राजनीतिक पक्ष को एक प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिस पर बहुत सारे सवाल उठे। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं खुद भी एक जेनजी हूँ, तो क्या जेनजी इंडियन आर्मी को गाली देता है या फिर राम मंदिर जैसे इश्यूज उठाता है एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो नहीं है? और मैं खुद एक जेनजी हूँ और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि उस प्रोटेस्ट में जो जेनजी का मास्क पहन के आए थे लोग और ये बोल रहे थे कि पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे या फिर ऐसे नारे दे रहे थे कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जो आए हैं जिसमें मोदी जी को वो महिला बोल के, महिला का चित्र दिखा के वो बोल रहे हैं कि वो वीक है। मैं एज अ फीमेल रिप्रेजेंटेटिव जो डूसू में रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ महिलाएं वीक नहीं होती हैं, शक्ति का निशान होती है। और अगर आप फीमेल्स को वीक बताते हैं या फिर वहां पे ऐसे नारे लगाते हैं जो सिक्योरिटी पर्सन्स के खिलाफ है या फिर किसी भी कास्ट के या फिर किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट वो नारे लगाते हैं, तो वो मैं एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं मानती। ठीक है, आपने जो बात बोली ना उस पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं क्योंकि आपने कहा कि जेनजी के प्रोटेस्ट में जेनजी का मास्क लगाकर आए। अब आपने ये कहा जेनजी का मास्क लगाकर वहां पर क्या लोग आए थे? पहले मैं जरा एक बार स्टूडेंट से पूछ लूं, अंश फिर आपके पास आती हूँ। आप में से कितनों को लगता है कि वहां पर जेनजी के साथ साथ बहुत सारे जेनजी का मास्क लगाकर भी आए? अगर आपको लगता है तो जरा हाथ खड़ा करिए। 4 लोगों को लगता है बस। ये देखिए एक छोटा सैंपल साइज है, लेकिन देख लीजिए अपराजिता, लोग नहीं मानते हैं कि वहां जेनजी नहीं, जेनजी का मास्क लगाकर पहुंचे थे। अंश बताइए जरा, आपको लग रहा है कि ये जो पूरी जो मामला उठा था उसमें अब लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? बहुत से स्टूडेंट्स अब माफी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तो सोचा नहीं था कि ये मामला इस तरह का है। 2 लड़कियों का तो कम से कम ऐसा वीडियो आया है सामने जिसमें वो माफी मांग रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी के लिए भी शब्द कहे जाते हैं तो वो उसकी कभी भी सराहना नहीं की जा सकती, वो हमेशा निंदा का विषय रहते हैं। लेकिन ये सरकार, मैं बताऊंगा तो यहाँ पे कभी भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसका यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता है। जो आपने देखा होगा कि लगातार दिल्ली पुलिस ने तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को कहा है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी या सरकार के खिलाफ जो भी आपने सवाल पूछे थे इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, उनको आप सोशल मीडिया से उन वीडियोस को हटाने का काम करिए। तो यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एबीवीपी से आती है और एबीवीपी सदैव जो है लोगों के बीच में छात्रों के प्रदर्शन पे रहती है। उन्होंने एनटीए का भी बताया कि उन्होंने एनटीए के बाहर प्रदर्शन किया। इसको कहते हैं सेफ प्लेइंग फील्ड। अगर आपको पेपर लीक के खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबसे पहले मुद्दा उठाया इस देश के जेनजी को आप पे भरोसा क्यों नहीं हुआ कि उनको जंतर मंतर पे आके सरकार से इस्तीफा छीनना पड़ा? ये आजाद भारत के इतिहास में मैं पहला इस्तीफा बोलूंगा तो जेनजी ने खुद छीन के, लोगों ने खुद छीन के लिया है। नहीं तो पहले भी इस्तीफा होते थे वो नैतिकता के आधार पे खुद मंत्री देता था, लेकिन ऐसे छीन के कभी नहीं लिया गया है।
सवाल यह है कि आपने यहाँ पे कहा कि आपने एनटीए के दफ्तर के बाहर किया, लेकिन सवाल यह है कि जिस एनटीए को बनाने का काम खुद इस सरकार ने किया था, उसको जो है आपने ऑडिट से बाहर रखने का काम किया, उसमें जो है अपने परमानेंट एम्प्लॉयज को ना रखे, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोगों को लाए, वो किसने किया? इसी सरकार ने किया था। तो प्रदर्शन किसके वहां पे होना चाहिए था? सरकार के वहां पे होना चाहिए था। ये सिर्फ एनटीए की बात नहीं है। आज की आप बात करेंगे तो उड़ीसा में एक पेपर लीक हो गया है, महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया टीचर्स का, आप बात करेंगे गुजरात में जहां पे इतने सालों से इनकी सरकार है, जिसको बताया जाता है मोदी जी का गढ़ है, वहां पे आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया है, उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया है। ये वो सारे राज्य हैं जहां पे इनकी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन सवाल यहां पे ये है कि क्या इन्होंने कभी बीजेपी के वहां पे प्रदर्शन किया? अगर आप डबल इंजन की सरकार की बातें करेंगे तो फिर आप अपने नेताओं जैसे ही बातें कर रहे हैं। आज छात्रों की तरह बात करिए ना, छात्रों की तरह बात करिए, जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं जिनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। अब डबल इंजन वाली अपने नेताओं के लिए छोड़ दीजिए, वो सब बातें ये करेंगे। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात की है, 1975 की आप चीज भूल गए जब आपने खुद इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें डूसू के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी बिहाइंड द बार्स गए थे। और ये हिपोक्रेसी की बात है कि एनएसयूआई के लोग और ये कांग्रेस वाले लोग ये चीज बोल रहे हैं कि हमें आजादी नहीं है भारत में। ठीक है, अब मैं एक बार जरा मैं आशुतोष के पास जाऊं, करण के पास जाऊं, उससे पहले मैं जरा लोगों का एक रिएक्शन देती हूँ, स्टूडेंट्स का। अब ये जो जेनजी की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, क्या जेनजी, पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये आपको लगा कि आपका प्रोटेस्ट था? क्या आप प्रोटेस्ट करते तो ये ऐसे ही प्रोटेस्ट करते कि आप उसका हिस्सा थे? नहीं, मैं ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करता। क्यों? मैं पहले सरकार का वेट करता, गवर्नमेंट क्या रिएक्शन करती है, उसके बाद मैं पूरी एक प्लानिंग करता कि ऐसे ऐसे टीम बनानी है मेरे को गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के हित में, कि मेरे को ऐसे टीम बनानी है, फिर ऐसे इसके टीम ए में ये होगी, टीम बी में ये होगा, प्लान ए हमारा ये होगा। उन्होंने भी वहां प्लान बनाया था, वो कह रहे हैं पूरा, उन्होंने एक चार्टर बनाया, वो कह रहे हैं सीजेपी ने वहां पर। हाँ, उन्होंने बनाया जरूर था, बट ये थोड़ा डायरेक्शन में अलग चले गए। जैसे पुलिस वालों के लिए भी जैसे वीडियो आ रही है कि पुलिस वालों को भी मारा गया है, ये डायरेक्शन में थोड़ा गलत चला गया। अच्छा, आपको कह रहे हैं मंशा सही थी लेकिन डायरेक्शन खराब हो गया, आपको भी ये लगता है? पहली बात तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। जिस तरीके से इस देश की यूथ को मारा गया है, या तो ना तो वो कोई अपराधी थे, ना ही टेररिस्ट थे। ये लोग तब क्यों नहीं पहुंचते, पुलिस वाले जिन्होंने यूथ को मारा, ये लोग तब क्यों नहीं पहुंचते जहाँ पे रेप होता है, तब तो कोई देखता नहीं है। तो ऐसे क्यों मारा गया देश की यूथ को? देश के यूथ को ऐसे क्यों मारा गया? सवाल देखिए करण, उन्होंने जो सवाल पूछा, छात्र यहाँ बैठी हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम महिमा है। तो महिमा जो सवाल पूछ रही है वो कह रही है कि चाहिए तब क्यों नहीं आते जब क्राइम होता है, छात्रों को मारने के लिए क्यों पहुंच गए? आज पुलिस कर्मियों ने, उनके परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा मैं एक बार बता दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये बातें भी रखी कि हमारे घर के लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और उनको भी वहां पर लिंच करने की कोशिश की गई। क्या ये स्टूडेंट्स थे? सुचरिता, आई थिंक स्टूडेंट्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरफा कोई भी अगर बात करेगा तो वो नाइंसाफी होगी। जैसे हमारे मित्र अभी जो एनएसयूआई से हैं, इन्होंने वही राज्य गिनाए जहां जहां भाजपा की सरकार है और कहां वहां पेपर लीक हो रहे हैं। वहां तो वही पेपर लीक, बिल्कुल सही कहा, पर इन्होंने तेलंगाना नहीं बताया, इन्होंने कर्नाटका नहीं बताया, तो इससे फिर इंसाफ नहीं हो सकता। दोनों तरफ गलतियां हो रही हैं। अब महिमा ने अभी क्या बोला कि भाई वो स्टूडेंट्स नहीं थे। महिमा, 2870 लोग ऐसे थे इस पूरे मूवमेंट के अंदर जिन पे गंदे गंदे आरोप, रेप, मर्डर, चार्ज शीटर्स, ये हिस्ट्री शीटर्स, ये तक इसमें इन्वॉल्व थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स थे, बेगुनाह थे। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स थे जो पीसफुल कर रहे थे, अगर उनके खिलाफ हुआ वो गलत हुआ, ठीक, वैसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर आप पत्थर उठा रहे हो, पुलिस वाले भी किसी किसानी के तो बेटे हैं, किसी और के बेटे हैं, क्या उनको पत्थर से मारना, क्या उनका कॉलर पकड़ना, उनकी गाड़ी को जलाना, क्या ये जस्टिफाइड है? दोनों तरफ की जब तक कोई बात नहीं करेगा, आई थिंक हम लोग एक सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। गलतियां, जिन्होंने प्रोटेस्ट को एक लांघी मर्यादा, उन्होंने भी गलत किया, जिस तरह की गाली गलौज हुई। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने जो बात कही मेरे मित्र ने, कि शुरुआत में मैं रुकता इस चीज के लिए, मैं कहता इस पे चर्चा हो। पर आप एक बात सोचो सुचरिता, इस मंच से कैसे कैसे नारे लगे। पहला दिन था, अगले दिन मेरा लिंग मेरी मर्जी पे चर्चा हुई है पूरा दिन, ठीक। क्या ये एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा है? मैं कहता हूं उसमें चर्चा कर सकते हो आप, ये कोई बात नहीं। उसके बाद वहां क्या बात होती है? 370 वापस लेंगे, एक कश्मीर के नेता वहां जाते हैं, इस पे पूरे एक दिन चर्चा होती है, 370 वापस लेंगे। ये किस तरह की चर्चा हो रही स्टूडेंट्स की? मैं यहाँ पे पूछता हूँ, यहाँ पे जितने जेनजी स्टूडेंट्स हैं और जितने लीडर्स भी बैठे हुए हैं, राधा कृष्णा कमेटी के बारे में आप लोग को कितनों को पता है? प्लीज जरा मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ।
वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल, राधा कृष्ण कमेटी के बारे में सुना है आपने? किसी को नहीं पता, एक भी हाथ नहीं उठा। हाँ। चरिता कितनी बड़ी बात है। पेपर लीक को फिक्स करने के लिए आज से 2 साल पहले राधा कृष्णा कमेटी गठित की गई। राधा कृष्णा जी वो जो इसरो के हेड थे, उन्होंने 101 रिकमेंडेशंस दिए थे। मैंने पूछा है ये सरकार से कि उस 101 में आपने कितने इंप्लीमेंट किए? आप लोग को नहीं पता, इस मंच से भी आवाज नहीं उठी। उस 101 में केवल 57 इंप्लीमेंट किए गए। 11 जो मुख्य रिकमेंडेशन है उसमें केवल 6 इंप्लीमेंट किए गए। अब यहां पे आपको सरकार को कॉर्नर करना चाहिए था, ये 5 क्यों नहीं किया आपने? वो चर्चा ही नहीं हुई, वो बात ही नहीं हो पाई यहाँ पर। मुझे इस बात का दुख है। अब देखिए, उन्होंने जो सवाल पूछे, बहुत से लोग ये भी मानते हैं, और जब मैं खुद जंतर मंतर गई थी, वहां प्रोटेस्ट कवर किया, तो बहुत से छात्रों ने ये कहा, आशुतोष, उन्होंने ये कहा कि अगर पॉलिटिकल सपोर्ट से हमारी आवाज बुलंद होती है तो पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों नहीं? ये बात खुद सौरभ दास ने मुझसे कही कि पॉलिटिकल सपोर्ट अगर मिल रहा है, उससे हमारी आवाज अगर बुलंद हो रही है, तो दिक्कत क्या है? तो क्या ये एक तरीका है? पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, आशुतोष? क्या आप बतौर समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के नेता के रूप में ये बात कहेंगे कि पॉलिटिकल सपोर्ट के जरिए ही छात्र अपनी आवाज बुलंद करें? देखिए मैम, जब हमारी जो भाजपा की जब सरकार आई थी, तो देश के छात्रों और नौजवानों की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी तारीफ करते थे कि ये जो देश है ये नौजवानों का देश है, छात्रों का देश है। लेकिन वही छात्र जब अपने अधिकार मांगने लगे तो उन पर लाठियां पड़ने लगी, और ऐसी लाठियां पड़ी कि वहां पर जाकर सबने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नज़ारा देखा कि भारत में किस प्रकार छात्र सड़कों पर पिट रहे हैं, नौजवान पिट रहे हैं, जैनजी पिट रहे हैं। तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि हमारे देश में जब छात्र अपने अधिकार मांग रहे हो तो उन पर लाठियां पड़े। और जहां तक पॉलिटिकल लोगों की बात है, तो ये जो देश है सबको पता है संविधान से चलता है, राजनीति से चलता है। अगर वो पॉलिटिकल सपोर्ट के माध्यम से या लोकतंत्र के माध्यम से संविधान पे भरोसा रखकर उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें गलत क्या था? और अगर पेपर लीक हुए हैं तो सरकार को पहले दिन ही सारे छात्रों की मांग जो थी वो मान लेनी चाहिए थी। उसके लिए क्यों किसी को 36 दिन तक सड़कों पर लेटना पड़ा? तो ये जो देश है, यहाँ पर छात्रों की आवाज को दबाया गया, तो ये गलत है। पर सवाल ये है कि जो वहां पर एक सवाल ये भी उठा कि क्या जिन मांगों को लेकर जो भद्दी रील्स बनाई गई, जिन्हें लेकर बहुत से लोगों ने बात में, पहले तो मैं आप ही लोगों से पूछ लेती हूँ, आप छात्र नेता हैं, आप सपोर्ट करते हैं ऐसी रील्स में जिसमें भद्दी भाषा का इस्तेमाल है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल है, गालियों का इस्तेमाल है? जल्दी से मुझे बताइए, मतलब इसमें मुझे बहुत लंबा आंसर नहीं चाहिए। लंबा आंसर नहीं। हाँ। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वक्तव्य में पूरी हाँ। क्या था कि किसी को भी अशब्द नहीं कहने चाहिए, इसकी जो है कभी भी सराहना नहीं की जाती। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जेनजी की भाषा है, इसी तरह बात होती है, जेनजी ऐसे ही बात करती है। नहीं, जेनजी की भाषा हो सकती है, लेकिन अगर आप जो है किसी के लिए भी बोल रहे हैं तो आपको एक सम्मान तो बात रखनी चाहिए। तो उस चीज की मैंने निंदा की। आपको लगता है ये भाषा सही है? भाषा अच्छी होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, और हम बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं कि अगर कोई गलत बोल रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। आप अभी से नेता बन गए हैं। नेता लोग यही कहते हैं, जब कैमरा ऑन होता है तो कहते हैं अब सभ्य भाषा होनी चाहिए, लेकिन उस तरह के वीडियोस को एंडोर्स कौन करता है? सवाल ये भी तो है। श्वेता, मैं एक बात बता दूं, जेन जी के बारे में जो बातें कही जाती है, जेन जी की कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स मैं आपको बता दूं जरा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टी टोटलर्स, मतलब शराब से दूर पिछली 3 पीढ़ियां कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, ये है हमारा जेन जी। जो अगर अभद्रता हम लोग देखते हैं, कभी 1 सेकंड के लिए भी ये ना लगे कि जेन जी ये है। मैक्सिमम एनरोलमेंट्स फिटनेस में, योगा प्रोग्राम्स में, भजन क्लबिंग में, धर्म से काफी जुड़े हुए हैं हमारे जेन जी। अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, मैं फिनटेक की बात करूं, एआई की बात करूं, एआई का तो अडॉप्शन इनसे सीखने वाला है, मिलेनियल्स को और इन सबको। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो चंद जो गाली गलौज कर रहे हैं वो हमारे जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनजी बहुत लॉजिकल है, बहुत सभ्य है। इसीलिए मुझे दुख हुआ कि ये जो वहां पे चल रहा था, दैट वाज नॉट एग्जैक्टली कि ये जेनजी का मूवमेंट है। कॉज जस्टिफाइड था। नहीं, मैं एक बार Cause justified था एक बार education पूछ लेती हूँ, जी। क्या ये देखिए, क्योंकि अब आप लोग कैमरे पर हैं, मुझे नहीं पता आप कितनी सच्चाई से इस बात पर अग्री करेंगे, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, लेकिन क्या इस तरह की भाषा आम है जेनजी में? जो इस तरह के वीडियोस बताएं, बहुत से लोग वहां इसको डिफेंड करते हैं, कह के कि ये तो जेनजी ऐसे ही बात करता है, तो ये इसी तरह का तरीका है। क्या ये यही तरीका है, जेनजी ऐसी बात करता है? नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते ना कि पर्टिकुलर पूरा जेनजी ऐसा है जो ऐसी वर्ड यूज़ करता है। कोई कुछ लोग, जो फ्यू लोग हैं, उसको जेनजी को हम नहीं बोल सकते कि पूरा जेनजी वैसा है या जेनजी पूरा वैसी लैंग्वेज यूज़ कर सकता। हम लोग तो आप करके बोलते हैं, तो डजेंट मैटर कि पूरे जेनजी को हम ऐसा बोलें। अच्छा, अब क्या एक और मैं सवाल पूछूंगी आप लोगों से, क्या बहुत से लोग ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का सीधा मतलब ये भी है कि अगर देश के बड़े नेता हैं तो क्या हुआ, हम उन पर कोई भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी,
क्या ये सही है? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है? मैंने ये देखा है कि जो भी बड़े पोस्ट पे होते हैं सब अपने पावर का यूज़ करते हैं, और हमारा होता है कि उस यूज़ से हमें इशू ना हो, बट अगर हमें इशू होगा तो हम तो टिप्पणियाँ देंगे। हमें इशू ना हो, हर एक पर्सन जब अच्छे पावर पे पहुंचता है पावर का मिसयूज थोड़ा ना थोड़ा करता है, बट थोड़ा सोच के चलो कि भाई हमें प्रॉब्लम उस पावर से ना हो, आप करो मिसयूज बट हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप करो मिसयूज, ये भी कह रही हैं आप? अभी क्या होता है ना, कोई भी कॉलेज का प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, थोड़े ना पावर का यूज तो करता है, हर एक पर्सन उस पोस्ट पे। पावर का यूज करना और पावर का मिसयूज करना में फर्क है। मिसयूज मतलब अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए हर कोई यूज करता है। अगर उस पोस्ट पे आगे जाके हम भी जाएंगे, क्या हम लोग इतना हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि मिसयूज तो करता ही है, तो थोड़ा मिसयूज कर लिया तो क्या हो गया? क्या हम ये एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत गंभीर है कि हम उसको कितना मान रहे हैं। अब मैं एक बार बताऊं कि मुझे बताया जा रहा है कि मेरे साथ श्रद्धा सिंह जुड़ गई हैं। श्रद्धा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और श्रद्धा ने एक पोस्ट बनाया था इस प्रोटेस्ट के दौरान। वो जंतर मंतर पर मौजूद थी और उस वीडियो को लेकर बहुत रिएक्शन आया, क्योंकि वो उसमें एक आरएएफ के जो सैनिक थे उनके ऊपर कुछ टिप्पणियां कर रही थी। अब वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अब श्रद्धा ने माफी मांगी है। श्रद्धा मेरे साथ हैं। श्रद्धा, मुझे बताइए कि अचानक से ये टर्न अराउंड कैसे आ गया? क्या आप माफी मांगने लगी? आप पहले मजाक बना रही थी। मैम, मैंने मजाक नहीं बनाया था, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि मैं आरएएफ वालों को जानबूझकर ट्रोल करूंगी या फिर उनको गलत बोलूंगी, और मैंने गलत नहीं बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक वीडियो मेरे माइंड में पॉपअप हुआ, वो ब्लू ड्रेस पहने थे, मैं रेड पहनी थी, तो वो मेरे पास हार्पिक का माइंड में आ गया कि मैं ये बना सकती हूँ, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो ऐसे फनी वे में, एज अ फनी वे में मैंने दोनों खुद को भी उसमें इन्वॉल्व किया, सर लोग को भी किया। देन उसके बाद मैं जब आई, उसको अपलोड किया, देन मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। आफ्टर देन वो मीम पेज वालों ने मेरा उसको मिसयूज करने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उस पर कुछ भी लिख के डालना स्टार्ट कर दिया, फॉर द व्यूज, फॉर द टीआरपी, एंड उसके बाद वो बहुत वायरल हो गया। जब ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया तो मेरे को इतनी सारी गालियां आने लग गई थी और मेरे को थ्रेट्स आने लग गए थे रेप के, मारने की, और अभी भी हो गया है कि मैं 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकली हुई हूँ। तो आफ्टर देन मैंने सोचा कि मैं लोगों से माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो गलती की थी और वो मैंने डिलीट कर दी थी, बट लोगों को लग रहा है कि मैंने जानबूझकर ये सब किया है, तो मैंने इसलिए माफी मांगने के लिए वीडियो बनाया। बट उसको भी लोग गलत वे में ले गए कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये माफी नहीं मांगना चाहती है, इसको आईडी सस्पेंड करो, इसके खिलाफ केस करो। कार्ड, मुझे एक बात बताइए, आपने जब ये माफी का वीडियो बनाया किसी दबाव में बनाया क्या? क्यों बनाया आपने? आपको लगा खुद से कि गलत किया मैंने? तो इसमें 2 पॉइंट थे। एक तो पहला पॉइंट कि हाँ मैंने गलत किया था, तो लोगों को पता नहीं है कि मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ कि नहीं हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। सेकंड थिंग, मेरे को इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, लोगों के मैसेज पढ़ पढ़ के, डीएम्स पढ़ पढ़ के, उन्होंने मेरे को इतनी भद्दी भद्दी भाषा यूज किया है बोलने के लिए, इतने गंदे गंदे कमेंट किए कि वो बिलो द बेल्ट जा चुके हैं पूरी तरीके से। इसलिए मैं उसको थोड़ा रोकने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये सब चीजें मेरे पेरेंट्स तक चली गई थी और उनको भी लोग गालियां दे रहे थे, उनको भी लोगों ने बहुत गंदा गंदा बोला, जो चीज मैं नहीं चाहती थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब चीजें होंगी। मैंने वीडियो में वो सेम ड्रेस में, सेम टाइम पे, सेम दिन पे मैंने अच्छी वीडियो भी बनाई है पुलिस वालों के साथ, मैंने उनको बहुत अच्छा बोला है, मैंने अप्रिशिएट किया है, बट लोगों ने वो सब नहीं देखा। लोगों ने देखा जहाँ पे थोड़ा सा गलत है उसको चलो यूज करके व्यूज ले लेते, किसी की लाइफ खराब हो रही है, हमें क्या है उससे। अच्छा श्रद्धा, आपने कहा किसी की लाइफ खराब हो रही है। आपने जब वो वीडियो बनाया और आपके साथ एक आरएएफ के जवान वहां पर थे और आपने टॉयलेट क्लीनर से तुलना कर दी, तो उस समय आपको लगा कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बना रही हूं जिससे उनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, उन पर भी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी वहां पर कर रहे हैं, लेकिन आपने उसे मजाक बना दिया। कभी उस समय लगा कि नहीं लगा? मैम, उस समय मैंने ऐसा कुछ भी गलत सोचा ही नहीं था। अगर ऐसा सोचती तो मैं उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करती। अगर उनको सिर्फ मॉक करना होता तो मैं उनकी सिर्फ वीडियो बनाती। मैं खुद को भी तो इन्वॉल्व की हूँ कि नीला वॉशरूम के लिए तो लाल टॉयलेट के लिए मैंने खुद को भी इन्वॉल्व किया, जस्ट फॉर फन वे, नथिंग कि मैं उनको जानबूझकर टारगेट कर रही हूँ।
मुझे एक और चीज बताइए, क्योंकि आप जेनजी को रिप्रेजेंट करती हैं, आप वहां जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान गई थी, जिस तरह की रील्स वहां पर बनी, आपको लगता है आपकी रील और उन रील्स में फर्क है, या फिर वो रील्स भी जो बनाई गई जिसमें आपने देखा बहुत सारी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि आप कह रही हैं कि मुझे मेरे टाइमलाइन पे लोगों ने भद्दी भद्दी बातें लिखी, तो उसी तरह की भद्दी भद्दी बातें कुछ रील्स में भी कही गई जो वहां से बनाई जा रही थी, वो आपको सही लगी? नहीं मैम, वो नहीं सही है। मेरे रील्स और जो लोगों ने किया है जानबूझकर, उसमें उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। लोगों ने जानबूझकर टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था, गंदे गंदे पोस्टर, गंदे गंदे वर्ड्स यूज करने लग गए थे, जो कि गलत है। उस पे मैं भी नहीं सहमत हूँ। मैं भी नहीं, ये सब मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर सामने वाला तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो तुम भी करो, फिर तुम दोनों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। बट मुझे ये भी लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, और उसके बाद लोगों के ऊपर इतनी मारपीट हो गई है। लोगों को कील, उस लाठी से मारा गया जिसमें कील लगा हुआ था, और आंसू गैस बार बार छोड़े जा रहे थे। तो लोगों में वो थोड़ा सा आक्रोश आ गया, क्रोध आ गया कि अभी उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो हम भी उनका मजाक बनाएंगे, हम भी थोड़ा गलत करेंगे। ये चीजें हो गई थी, क्योंकि मैं डेली 19 से जा रही थी और मैंने डेली देखा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं 20 को भी वहाँ पे थी, वहाँ भी मुझे भी लाठी मारी गई थी, मेरे दोस्त को भी मारी गई है, जो चीज मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार ये सब दिखाना चाहिए। आप वहां मौजूद थी, आपने लाठी खाई, तो क्या हो रहा था वहां पे, अगर आप जल्दी से मुझे बता देंगी? मैम, जब ये 20 को हुआ था, हम लोग गए थे जहाँ पे सोनम सर बैठे हुए थे, वहां तो वो हॉस्पिटल चले गए थे, बट हम वहाँ पे देखने गए थे कि क्या हो रहा है अंदर, बहुत ही अंदर पे। और बाहर तो लाठी चार्ज हो ही रहा था, बट अंदर लोग बहुत अच्छे से पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तरफ अस्पताल का पूरा इमरजेंसी किट था, एक तरफ खाना पीना, मतलब सब कुछ बहुत पीसफुली था। अचानक से पुलिस आई और उन्होंने सिर्फ लाठी चार्ज स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद आंसू गैस छोड़ने लग गए। वहां पे ऐसा प्रतीत होने लग गया कि हम बाहर कहीं ऐसा चले गए हैं कि 2 महायुद्ध हो रहे हैं, ऐसे गोले, बम के गोले फेंके जा रहे हैं। हम ऐसे देखें कि लड़कियों को इतना मारा गया है, उनको देखा ही नहीं गया कि वो लड़का है लड़की है। खैर ये सब तो लड़के लड़की में अगर आप मार खा रहे हो तो क्या ही डिफरेंस देखना है, क्योंकि अगर गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो कुछ भी। बट मैम, वहां पे कुछ भी नहीं देख रहा। मैंने देखा है छोटे बच्चे भी बेचारे पिस रहे थे वहां पे। ठीक है, जो आप थे कि जी कुछ भी नहीं छोड़ा गया टोटली। ठीक है, श्रद्धा इस जेनजी को रिप्रेजेंट करती हैं, जंतर मंतर में मौजूद थी। और अपराजिता, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि श्रद्धा ने जो बात कही, उसने कहा कि वहां पर ये जो गुस्सा है, ये जो रील्स का, भद्दी रील्स का गुस्सा है, ये 20 तारीख के बाद हुआ, उससे पहले हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप इससे अग्री करती हैं कि इसको एक तरह से इंस्टिगेट हुआ, उसके बाद हुआ? मुझे लगता है वायलेंस कहीं पर भी हुई, किसी भी तरफ से हुई, वो गलत है। बट वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन्स पे वो रील्स बनाना, जिस तरीके की रील्स आ रही थी, वो कोई नई बात नहीं थी। वो 28 से पहले भी आ रही थी, बाद में भी आ रही थी, और वो गलत है। और जो जैसे श्रद्धा को जो रेप थ्रेट्स मिले, वो भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी गलत है, जब श्रद्धा माफी मांग रही थी। बट ये जो वायलेंस स्टार्ट हुआ, वो इंस्टिगेट किसने किया? हमें ये भी देखने की जरूरत है कि वहां पे जो एसीपी विवेक थे, उन पर भी वायलेंस हुआ, उनको भी बहुत ज्यादा चोट आई। और ये वायलेंस करने वाले लोग थे, कौन थे? क्योंकि वो स्टूडेंट्स तो नहीं थे, वो स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स तो नहीं थे, क्योंकि वो तो साइलेंटली बैठे हुए थे। तो जो स्टोन पेल्टिंग हुई, वो कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे? नहीं, मैं इसी पर सवाल पूछ लेती हूँ एक बार अंश से और आशुतोष से। वो कह रही हैं कि ये आप लोग आज के दिन ये मानेंगे, या अभी, या इससे डिफर करते हैं, नहीं मानते कि वहां जो लोग थे उनमें छात्रों में उपद्रवी भी थे? आशुतोष। मैम, हम भी यही जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जब शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं तो पत्थर कहाँ से है? क्योंकि सरकार भाजपा की चल रही है। पत्थर कहाँ से है? जहाँ पर एक सुई ले जाना भी अलाउ नहीं है मेट्रो से, वहां पर पत्थर इतने कैसे आ गए कि एक दूसरे पत्थर मार रहे हैं? तो ये जो लोग थे, जो छात्र नहीं थे, ये कौन लोग थे? तो ये सरकार के वो लोग थे। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वहां पर जो पुलिस वाले थे, उनके नेम प्लेट क्यों नहीं थे? तो ये सारे के सारा ये प्री प्लान था। और जिस तरीके से अभी उस हमारी छोटी बहन ने बताया कि लड़कियों तक तो भी नहीं छोड़ रहे थे, लाठी मार रहे थे, कील लगी हुई लाठियां मार रहे थे। तो ये पूरी प्री प्लानिंग थी कि बच्चों को पीटकर, मारकर उनको डराया जाए ताकि वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन ये भारत का जो जेनजी है, ये जान चुका है, 10 साल से वो बुरी तरह से फंसा हुआ है इस जाल में कि पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। तो वो अब वो उनका जो गुस्सा है
वो इस प्रोटेस्ट में दिखाई दिया और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए मैं हाँ क्या कर रहे थे वहाँ? क्या कर रहे थे? काजी अफजल जैसे लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? देखिए हमारा जो जैनजी का जो मेन मुद्दा था, जो वहाँ के छात्रों का मुद्दा था, वो बताइए, बताइए हाजी अफजल जी वहाँ पे क्या कर रहे वो थे? सवाल पूछ रही हैं आपसे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, उस विषय को उनका मेन विषय था। अब अगर आप उसको बांग्लादेश से पाकिस्तान से जोड़ेंगे तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये भारत के नौजवान नहीं थे, हाजी भारत के अफजल छात्र जी नहीं कौन थे? छात्र नहीं थे वो, छात्र नहीं है वो। एक सेकंड सुनिए, मैं कहना हाँ, चाहूंगा वो कि देखिए आंदोलन अगर हम कुछ गिने चुने, यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नारों को लेकर भी बात हुई, अगर यहाँ पे हम एक कुछ गिने चुने नारों से एक पूरे प्रदर्शन को जो है बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो फिर मेरे पास भी सरकार के कई ऐसे नुमाइंदे हैं जिनके ऐसे नारे निकल के आएंगे, फिर पूरी सरकार भी फिर बदनाम होने के नाम, और पूरी सरकार को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए इस नाते। तो अगर इन्होंने कुछ ऐसे नारों के कुछ बिना नारों से पूरे प्रोटेस्ट को कौन बदनाम कर रहा है? नहीं, इन्होंने कहा ना कि वो प्रदर्शन जो है जेंजी का प्रदर्शन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे ऐसे मैंने नारे नारे लगे थे। नहीं बोले, मैंने वायलेंस बोला, मैंने वायलेंस आप कह बोला। रही हैं कि जेंजी का प्रदर्शन नहीं था वो? मैंने बोला कि जेंजी के साथ में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो जेंजी का मास्क लगा के वहाँ पे वायलेंस करने भी आए थे। सवाल यहाँ पे ये है कि 2006 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में साफ बात था कि कोई भी अगर ऐसा दंगा होता है, कोई भी ऐसा प्रदर्शन होता है, उसमें कोई भी पुलिस वाला बिना नेम प्लेट के और सिविल ड्रेस में नहीं जा सकता है। एनएसयूआई से थोड़ा सेलेक्टिव कोट करते हैं, मैं पहले सेकंड से बताता है, इन्होंने पहले स्टेट्स में सेलेक्टिव कोट किया, अब मैं जरा पूरी खबर बताता हूँ। इन्होंने 2006 का सुप्रीम कोर्ट की जो बात कही वो गलत कही। प्लेन क्लोथ्स में पुलिस इज अलाउड फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड फॉर एक्शन, इसमें पूरा क्लैरिफिकेशन है, आप सबके पास हाथ में मोबाइल है, आप लोग देख सकते हैं उस चीज को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने बात कही कि दिल्ली पुलिस ने खुद ये बात कही कि पत्थर का वहां पर ट्रक था, दिल्ली पुलिस ने वहां से पत्थर बरामद किए थे, मास स्केल में किए थे। एक गलती जो मुझे लगती है, अभी इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक पूरी कमीशन बैठेगी, लॉग्स और सीसीटीवी फुटेज सब इकट्ठी करी जाएगी। उन्होंने वो पत्थर लेके और सामान जो नुकीले थे उसमें करीब 5000 सेल्फी स्टिक्स तक मिली हैं जिनको की फेंका गया था वहां पर, पुलिस के ऊपर तक फेंका गया था सेल्फी स्टिक्स को तक, जो लोग रील बनाने गए थे उसको जब्त करके कोने में रखी थी, जिसमें से कि बाद में जब मॉब जब अनरूली हुआ उसमें से दोबारा उठा के पत्थर फेंके। तो देखिए क्या है इसमें एग्जैक्ट क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है मुझे भी नहीं पता, पर इनको पूरी तरह कॉन्फिडेंस से पता है। मेरा ये कहना है किसी को क्लियर नहीं पता, बट पुलिस क्यों ये अलाउ करेगी? अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैम मैं भैया से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस ने ये सारी चीज़ें अपनी गिरफ्त में ली, ये सारी चीज़ों पे जांच चल रही है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उस समय जिस समय इतने हमारी दिल्ली जो देश का धड़कन है और जहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं, ऐसी जगह वो सब लोग कहाँ गए जो जांच एजेंसियां हैं, वो सब लोग कहाँ गए जो बिल्कुल एक एक व्यक्ति को बिल्कुल जांच करके अंदर भेज रहे थे, या जहाँ पर कैमरे लगे हुए थे, जहाँ पर लोग जा रहे थे तो उनकी जांच हो रही थी। तो ऐसे में वो इतने सारे पत्थर आना, मतलब ये जांच का क्या विषय है? मतलब पत्थर आए कैसे? वो कह रहे हैं जांच का विषय ही क्या है, इसमें पत्थर आए कैसे, सबसे बड़ा तो सवाल यही है। आप बोलना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था तो बच्चों ने हमला करा ही क्यों उन पे? अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें हमला करना ही नहीं चाहिए था। अगर पत्थर वहाँ पे जब्त करके रखे भी गए थे तो उसमें से दोबारा हमला करा क्यों गया? मेरा सवाल उन लोगों से है जो पुलिस को गलत बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन लोग जो हमारे मतलब बीजेपी के वो है सपोर्टर्स, कि उन लोगों की वो मिली भगत है। वो बच्चे जो है जो वहाँ पे थे वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमला हुआ क्यों? ठीक है, वो कह रहे पीसफुल प्रोटेस्ट में ये हिंसा कहाँ से आई, हमें तो ये समझ नहीं आया अभी तक। अच्छा, ये एक चीज और पूछूंगी मैं आपसे, आप लोग सब यहाँ पर हैं, हर कोई जो अपना जवाब देता है, चाहे वो यहाँ के नेता हो या फिर संसद में बैठे नेता हो, वो जेनजी के हवाले से बात रखता है। तो आप में से मुझे ये बताइए कि कौन जेनजी की एक्चुअल परिभाषा यहाँ बता सकते, कौन है जेनजी? आप लोग जब जेनजी की बात करते हैं, अगर आपको मैं कहूँ कि आप जेनजी हैं तो आप अपने आप को कैसे परिभाषित करें? पहली बात तो जो अभी चल रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्यों मारा, अगर आपको कोई मार रहा है तो आप पिटेंगे नहीं, राइट? अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स ने कोई ऐसा स्टार्टिंग में नहीं किया था, स्टार्टिंग से पहले से यहाँ से आया था तो हम लोगों ने भी किया था। और पहली बात हम लोग थी वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं गई थी वहाँ पे, मम्मी नहीं जाने दे रही थी। हाँ, लेकिन आपने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया? हाँ, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया और पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था। वहाँ पे जेंजिस थे, वो तो कह रहे थे कुछ इस्तीफा दे दो, तो हम लोग तो इतना पीसफुली मांग रहे थे, तो ऐसा ही है। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। हाँ, बोलिए करण, आ रही हूँ,
सबसे पहली बात, मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोगों को पता है, ये पूरा मूवमेंट एंड द मार्च टू द पार्लियामेंट वो इलीगल था, उसकी परमिशन नहीं थी किसी को। अगर कोई बल प्रयोग करना चाहे स्टेट 1 मिनट में हटा सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है, इसकी कोई परमिशन नहीं थी, पहली बात। अब वायलेंस कहां से शुरू हुई, आपका जो एक प्रश्न है, उन्होंने भाई साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही, मैं उस पर भी आऊंगा। एक बार बैरिकेड कर दिया, जबकि ये स्टेट इज बीइंग लिबरल, आपको अलाउड ही नहीं था पार्लियामेंट की ओर करना। बैरिकेड को पार करते हुए हमने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनको खुद देखा है, आपने तक विजुअल्स रन किए थे, वही इलीगल है। और अगर मैं अब संविधान की बात करूं, 147 to 151 जो BNSS है, वो पूरा ग्रेडेड रिस्पॉन्स बताता है कि सबसे पहले वाटर कैनन यूज किए जाएंगे, फिर 3 बार बोला जाएगा सावधान सावधान सावधान, पीछे हो जाइए। अगर आप नहीं हुए फिर टीयर गैस पे आता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये तो संविधान के तहत हुआ है सुचरिता जी, आप अनरूली नहीं हो सकते ऐसे में। और बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उनकी बात है, बिल्कुल गलती हुई है सुरक्षा एजेंसियों की, मैं मानता हूँ बात। अच्छा ठीक है, 1 मिनट सवाल। मैं सर से थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि सर ने इतने सारे आंकड़े दे करके और सीधा सीधा जो पुलिसकर्मी थे जो सिविल ड्रेस में थे उनको ऐसे डिफेंड कर दिया सर ने कि सिविल ड्रेस में पर्सनल्स जो पुलिस पर्सनल्स हैं दे आर अलाउड फॉर इंटेलिजेंस पर्पस, बट सर विदाउट लाठीज विदाउट आर्म्स, ये भी आगे लिखा हुआ है सर, प्लीज इसको भी कोट कर दीजिए ऐसा बोलते हुए। इससे पूरी मास गैदरिंग में कुछ उपद्रवी जो थे पूरी मास गैदरिंग में, उनकी तो मैम बात कर रही हैं, लेकिन सर ने जो पुलिस के साइड से जो लाठी भांज रहे थे, जो बर्बरता पे उतरे हुए थे सिविल ड्रेस में विदाउट अपने नेम प्लेट के, सर ने उनको तो मतलब एकदम से बैक कर लिया। एक मेरा सवाल मैम, मेरा भी क्वेश्चन यही है कि सर ने बोला कि सिविल ड्रेस में वो लोग थे, बट सिविल ड्रेस में तो थे, कुछ लोग सिविल ड्रेस में थी, बट जो पुलिस वाले विदाउट अपने नेम बैचेस के थे उनका क्या? जबकि वीडियोस इतनी सारी सामने आई है जिसमें पुलिस वाले एक दूसरे से कह रहे हैं कि अपना बैच उतार लो, वो ये जो वो है वो क्यों दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि अपना बैच उतार लो? उनके उससे बैच से क्या उनका वो है? वो कह रही कि सब कुछ कैमरे पर है, करण आप कितना डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पे तो सब कुछ कह रहे हैं। जिन्होंने लाठी बांझी गलत, वो तो 100% गलत किया, मैंने तो कहा ही नहीं उनके फेवर में खड़ा हूं। आपने इन्होंने एक मूलतः सवाल पूछा और आप आगे बोल रहे हैं बात को कि क्या सिविल ड्रेस में अलाउड है, कहीं नहीं लिखा विदाउट लाठीज भी, दे आर अलाउड विद सिविल ड्रेस, बैच उतार के भी विद लाठी अलाउड है वो, फॉर इंटेलिजेंस पर्पस ऑल्सो, फॉर कंट्रोलिंग ऑल्सो, फॉर इंटेलिजेंस पर्पस। तो वो अनोनिमस होते हैं ताकि पता ना लगे, आप उनको आइडेंटिफाई ना करो देखकर, बट उसका मिसयूज गलत है। मैं ये नहीं कह रहा लाठी अलाउड है, बट ये नहीं कि लाठी बांध दो आप, बांधा वो गलत किया। जवाब दीजिए अंश। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि जब एक महिला पुलिस कर्मी से पूछा गया था वहां पे, जो वहां पे ड्यूटी थी उस दिन पे, कि आपने अपने बैचेस क्यों हटाए, हमें ये वीडियो दिखा सकता हूँ, उन महिला पुलिस कर्मी ने कहा हम लोगों को गर्मी लग रही थी इस वजह से हमने बैचेस हटाए, ये उनका रीजन था, और मैं ये दिखा सकता हूँ, ऑथेंटिकेट भी करवा सकता हूँ, ये उनका जवाब था। सवाल यहाँ पे ये कि इन्होंने मेरे को कहा कि आप बहुत सिलेक्टिव बात करें। मैं सिलेक्टिव, पता मैंने यहाँ पे उन सारे राज्यों के क्यों गिना है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब कर्नाटक में पेपर लीक हुआ था ना, तो कर्नाटक की सरकार ने तभी उन पे एक्शन लेने का काम किया था। यहाँ पे छात्रों को प्रदर्शन करके इस जो कार्रवाई की मांग नहीं करनी पड़ी थी सारी। आप मुझे एक चीज मुझे एक कार्रवाई यहाँ पे बैठा, कोई भी पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति बता दे जो प्रदर्शन से पहले की गई हो। पेपर लीक हुआ, सरकार ने पहले तुरंत कार्रवाई कर दी और प्रदर्शन करने की जरूरत छात्रों को ना पड़ी हो 2026 के पेपर लीक के बाद। मैं चाहे एनटीए में 47 लोगों का इस्तीफे की बात कर लूं, सस्पेंड करने की, या फिर एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाने की बात कर लूं, सारा कुछ अगर हुआ है तो प्रदर्शन के बाद हुआ। सरकार ने पहले क्यों नहीं जागी, ये चीज सर ने एक बात बोली कि ये जो था ये इलीगल था। मैं ये जानना चाहता हूँ जो हमारे सहयोगी है कि जो सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, गांधी जी के रास्ते पर चल रहे थे, उनको सफेद कपड़ा लगाकर कौन वहां से उठाकर ले गया? तो सोनम वांगचुक तो उठ गए, वो तो चले गए। क्या वो लीगल था? और वो प्रदर्शन से वो जो जिन्होंने शुरू किया, आशुतोष ये भी तो सुनिए, जिन्होंने शुरू किया वो अब प्रदर्शन कर रहे थे, वो तो उठ गए और उन्होंने छात्रों से भी अनुरोध किया, जब उसके बाद वो वापस गए, जबरदस्ती उठाया गया, उसके बाद वो वापस गए। अब सोचिए उन पर भी सवाल उठा दिए गए, उनको जबरदस्ती उठाया गया। जब तक वो अनशन पर बैठे थे, मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, नहीं सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए पहले। जब तक वो वहाँ बैठे थे तब तक सब समर्थन कर रहे थे, जैसे ही वो उठे उसके बाद उन पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब ये क्या सही था? मैं एक बार जरा जनता, मैं यहाँ पे क्या वो सही था कि सोनम वांगचुक जब तक धरने पर बैठे हैं तब तक तो वो लीड कर रहे हैं, जब वो अगर वो उठ गए तो उन पर ही सवाल खड़ा कर दो कि भाई ये क्यों उठ गए?
ये सब गलत है। जैसे वो हमारे लिए सपोर्ट कर रहे थे, हम उनके बाद वो जब उठे अब उन्हीं के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। ये तो सब गलत है ना, कि वो तो एक बंदा जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठा है, और उसके बाद जो वो उठ रहा है उसके बाद उसके ऊपर ही सवाल उठना, ये तो बहुत बड़ा गलत है। ये गलत है क्योंकि जो हमारे लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठा है और उसके बाद में उसके लिए विरोध कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, जेन ज़ी गलत कर रही है। वो उठे नहीं थे, उन्हें उठाया गया था। तो बेसिक डिफरेंस यही है, उठाया गया। और उठाने में फर्क मुझे है। जवाब देने दीजिए प्लीज। अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, तो उन्हें जबरदस्ती उठाया गया था। अच्छा, वो कह रहे जबरदस्ती उठाया गया था। इसका कारण ये सुनिए, वो कह रहे जबरदस्ती उठाया गया। सोनम उठाया गया, वहां से उठाना जरूरी था। 16 तारीख को देखिए मैं क्या, हाँ बिल्कुल, अब सुनो जवाब सुनो। सफेद कपड़ों में की चादर में लपेट के सिविल ड्रेस में पुलिस वाले मंच पे चढ़ के ये गलत उठा रहे हैं। गलत बात है ना, ये गलत बात है। दो बातें मुझे बोलने दीजिए। देखिए, पढ़ना लिखना और कानून जानना कितना जरूरी है। 15 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि इनकी तबियत मॉनिटर करके इनके जीवन की सुरक्षा करना आपका ड्यूटी है। राइट वाइट नहीं, ड्यूटी है, यू हैव टू डू इट। 17 तारीख की शाम को, 18 को आई थिंक उनको सुबह उठाया गया। जब मॉनिटर किए गए उनके वाइटल्स, तो पाया गया भाई उनकी जान को खतरा है। अब ये लोग क्या मार्टर बनाना चाहते थे उनको? उनकी जिंदगी इज मोर वैल्यूएबल देन दिस थिंग। बड़ी वहां पे रोज एक यहाँ पे पता है यहाँ पे कैसे ये तोड़ मरोड़ के बातों को रखते हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, बैठे हुए हैं, आपके जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर अब आपको क्या लग रहा है? वो मुद्दे खत्म हो गए? वो मुद्दे संसद में गूंज रहे हैं, पार्टियों के सहारे हैं? क्या लग रहा है आप लोगों को? इस पर जल्दी से मुझे एक रिएक्शन। देखिए, मेरा मानना इस चीज पर यह था कि जो भी लोग जिम्मेदार थे उन सब पर कार्रवाई हो। जो चीज सरकार ने करी, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी रिजाइन देकर अकाउंटेबिलिटी दिखाई। तो अब जो प्रोटेस्ट के नाम पर आप कहते हैं कि 2870 लोग जो वहां पर आए हैं, उन सब का क्या रोल था वहां पर हर तरीके से। उसके अलावा सोनम वांगचुक जी ने जिस तरीके से हमारे लिए आवाज उठाई थी, उसके बाद जैसे ही उन्होंने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, उन्होंने पहले भी हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप उनको सवाल उठाओगे, उनकी इंटेंशंस पर सवाल उठाओगे, और मेरा मानना है कि इन्होंने कहा कि क्या वो गलत था क्या नहीं था, ऐसे इस हिसाब से तो अगर आप लॉ के अगेंस्ट अगर आप जाओगे तो हर चीज के लिए अगर आप किसी से मारपीट करते हैं, आपके अग्रेशन में आ गए, तो वो भी सही होगा। अगर आप लॉ के अगेंस्ट कोई भी चीज करना चाहेंगे, आपकी मोरालिटी के बेस पर अलग चीजें हैं, रूल्स के बेस पर अलग चीजें। आप मोरालिटी को आगे रखकर रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बड़ी स्पष्ट बात कही है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात कही है, और कार्यक्रम के अंत में कही है। ये उन्होंने कहा कि मोरालिटी वर्सेस लॉ की अगर एक जंग होगी तो आपको ये आपके ऊपर बतौर एक जेनजी, बतौर एक इंडिविजुअल, यानी कि एक अलग व्यक्ति के रूप में आप तय करेंगे कि आपके लिए मोरालिटी यानी सही गलत क्या है, उसके हिसाब से चलेंगे, या कानून जिसे सही गलत बताता है उसके हिसाब से चलेंगे। उसी हिसाब से आपको अपनी आगे की लड़ाई लड़नी होगी। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जेनजी ने एक लड़ाई लड़ी है, उन्हें उस लड़ाई के लिए बधाई। और इसी के साथ साथ बहुत से सवाल उठे, उन सवालों पर जवाब देने के लिए भी ये आगे आ रहे हैं, वो जरूरी है। सरकार ने भी आपकी बात सुनी है। अब ये सरकार इस पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ती है वो भी आप लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जेनजी ऐसी है जो हर एक चीज को मॉनिटर करती है और अपने सवालों के जवाब के लिए सीधे अकाउंटेबल बनाती है। तो अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।